नमस्कार, जन्मोकेंजी लाइव से मैं सरोसिना प्रस्तुत है खबरें देश दुनिया की। खबर सबसे पहले यूपी के फंसे मजदूरों की। अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होते ही वहां लोगों को अपनी जान का डर सताने लगा है। भारतीय नागरिकों को भी वापस लाया जा रहा है। इस बीच खबर आई है कि काबुल की एक फैक्ट्री में 18 मजदूर फंसे हैं। उन्होंने सरकार से रेस्क्यू की गुहार लगाई है। जो लोग काबुल में फंसे हैं उनमें ज़्यादा यूपी के हैं। ये लोग चंदौली, गाजीपुर और गाजियाबाद के हैं। चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली के अमोगपुर गांव के रहने वाले सूरज कुमार भी काबुल में फंसे हैं। सूरज कुमार इसी साल जनवरी में रोजी रोटी कमाने काबुल गए थे। सूरज के पिता बुधराम की आंखों में रह रहकर आंसू छलक जा रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी रेखा भगवान से अपने पति की सलामती के लिए लगातार प्रार्थना कर रही हैं। सूरज कुमार का एक छोटा मासूम बेटा भी है। सूरज के साथ फंसे भारतीयों में गाजीपुर के कन्हैया लाल शर्मा भी हैं। वो यहाँ के मुबारकपुर कासमाबाद के रहने वाले हैं। फंसे लोगों के परिजनों ने भारत सरकार से अपील की है कि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। अब खबर काबुल से वापस लौटे भारतीयों की। अफगानिस्तान में बेकाबू होती स्थिति के बीच भारत ने अपने नागरिकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। मंगलवार को सुबह भारतीय वायुसेना के विमान से करीब 120 भारतीयों के साथ काबुल से उड़ान भरी। अहम बात यह है कि भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन भी अब भारत वापस लाए गए हैं। ये विमान भारत के जामनगर में लैंड हुआ। इस विमान से भारतीय दूतावास के कर्मचारी, वहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी और कुछ भारतीय पत्रकार को वापस लाया गया है। अब बात तालिबान के चेहरा बदलने की कोशिशों की। अफगानिस्तान में तालिबान के संपूर्ण कब्जे के बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है। डर के कारण जहां कई लोग बिना सामान लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं कई लोग घर में दुबके पड़े हैं और इस कारण से देश में कामकाज ठप पड़े हैं। ऐसे में अब तालिबानियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। अब तालिबानी अधिकारी यहाँ के सरकारी कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं को भी सरकार का हिस्सा बनने को कहा है। अफगान स्टेट टीवी को दिए गए एक साक्षात्कार में तालिबान अधिकारी ने यह भी कहा कि हम महिलाओं को शिकार नहीं बनाना चाहते, बल्कि सरकार में रहने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवा भी आगे आए, हम उन्हें काम करने की पूरी आज़ादी देंगे। उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा का भी भरोसा दिया। एक अधिकारी ने बताया कि काबुल में समावेशी सरकार बनाने पर चर्चा हो रही है। खबर अब पेगासस मामले में नोटिस की। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 10 दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने कहा कि वो इस मामले में केंद्र का पक्ष जानेंगे, इसके बाद आगे वह विचार करेंगे। पेगासस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश NV रमन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि हम ऐसी किसी बात का खुलासा नहीं करना चाहते हैं जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो। गौरतलब है कि सोमवार को भी पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। खबर अब मनोरंजन जगत से। आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं। वे कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हैं। सुर्खियों के अलावा अब आलिया की झोली में कुछ ट्रोलिंग भी आई है। पेपराजी को दिए अपने रिएक्शन की वजह से आलिया ट्रोल हो गई हैं। आलिया का एक वीडियो सामने आया है जहां पेपराजी के साथ उसके हाव भाव को देखा जा सकता है। दरअसल आलिया जिम से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर बढ़ रही थी। इस बीच एक्ट्रेस की फोटोज लेने का इंतजार कर रही पेपराजी उन्हें पुकारने लगी। मास्क लगाई आलिया ने पेपराजी की धीमी आवाज में गुड मॉर्निंग कहा और उन्हें इग्नोर करते हुए एक्सप्रेशन देते हुए अपनी कार में बैठ गई। इस वीडियो पोस्ट पर कई लोगों ने आलिया के इस बर्ताव की निंदा की है।